से स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। हम अपने आत्म वैभव 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। इस जगत में आत्मा कितनी है? कितनी आत्मा है सुनीता जी? आरती जी, कितनी आत्माएं हैं इस जगत में? वैसे तो भाभी पर मेरी एक शुद्ध आत्मा मैं तो खुद एक ही आत्मा हूँ, बड़ा अनंत है। नहीं, आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा एक ही है। जीव अनंत है किंतु आत्मा एक ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा को मैं बोलते हैं ना हिंदी में। मैं कितने हैं इस दुनिया में? मैं कितने इस दुनिया में? 10-20 में घूमते होंगे आसपास कि एक ही मैं है। ऐसे एक ही आत्मा है और वो आत्मा मैं हूँ। मेरे वैभव की चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। जीव और आत्मा में अंतर बताते हैं ना कि जीव तो सभी हैं किंतु आत्म जीव मैं हूँ, है ना। मैं मेरा जीव हूँ, आप आपके लिए जीव हैं। तो सब मैं अकेला एक आत्मा इस दुनिया में हूँ। और अपने आत्म वैभव की चर्चा हम कर रहे हैं। 47 शक्तियों की चर्चा हमारी चल रही है। उसमें से 20 शक्तियों के नाम बताने हैं। पुष्पा आंटी बताएंगे 20 शक्तियों के नाम? चलिए बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोशिश करती हूँ बताने की। हाँ हाँ हाँ। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, वीर शक्ति और प्रभुत्व विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये 10। अब स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुच विकासत्व शक्ति और अकार्य कारणत्व शक्ति, परिक्रमण परिणामकत्व शक्ति और त्यागोपदान शक्ति, त्यागोपदान शून्यत्व शक्ति, वेरी गुड। और उत्पाद वे ध्रुव शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति और परिणाम शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मतलब मेहनत की है, नजर आ रहा है कि सच्ची में मेहनत की थी। 10 तो याद हो गए इजीली, लेकिन 10 तो थोड़ा मेहनत करना पड़ा। हाँ, पढ़ना तो पड़ा। मुझे पता है किस किसने शक्तियां नहीं सुनाई है। मंगला आंटी और आरती जी दोनों ने नहीं सुनाई है। छोड़ूंगी नहीं मैं, सुन के तो रहूंगी, सुनानी तो पड़ेगी, है ना। तो अभी हमने 20 शक्तियों की, देखो 2 शक्तियां, 10 तो याद हो गई थी, है ना। 10 के बाद आगे की 2 शक्तियां याद करते हैं आज सिर्फ। स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, है ना। 11 और 12 2-2 नंबर से याद करेंगे। स्वच्छ सुलेखा आंटी आपके यहाँ से आंटी का चलता है, आप सुनाएंगे आंटी शक्तियों के नाम? मुझे नाम नहीं पता, सुलेखा दीदी की मम्मी है ना आप, मुझे नाम नहीं पता आपका, पर आप सुनते हैं, बहुत रुचि से सुनते हैं। तो 11 और 12 नंबर की 2 शक्तियां आज और याद करते हैं, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। ठीक है, ये तो नाम भी सरल है। प्रकाश तो किसी न किसी के रिश्तेदार निकल ही जाते हैं प्रकाश नाम से, और स्वच्छत्व मतलब साफ साफ दिखना। तो स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति, ये 2 शक्तियां, तो 12 शक्तियां हो जाएंगी। अभी तक हम 6 शक्तियों की बात कर चुके हैं। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। ऐसी 6 शक्तियों की हमारी चर्चा हुई। आज हम 2 शक्तियों की चर्चा एक साथ करेंगे, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति।
ठीक है, किन दो शक्तियों की चर्चा करेंगे? प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति की। इन दोनों में ऐसे नाम से ऐसा लगता है कि इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन होगा, किंतु इन दोनों में ऐसा कनेक्शन नहीं है ना। अलग अलग स्वरूप है दोनों का, किंतु फिर भी नाम ऐसे बोलने में, मेरे दीदी के 2 बेटे, उनके नाम ही प्रभु और विभु रखे हैं। तो इन दोनों में ऐसे कनेक्टिविटी नाम में लगती है, किंतु वास्तव में इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन ऐसा नहीं। वैसे तो सब शक्तियां अलग अलग हैं और सब शक्तियों में आपस में कनेक्शन भी है। तो ऐसे प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति की हम चर्चा करेंगे। कल हमने वीर्य शक्ति की चर्चा की थी। तो वास्तव में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ताकत लगती है ना। कोई भी कार्य करें, हम खाना बनाने का कार्य करें या कोई भी कार्य करें, तो आत्मा में सब कुछ परिणमन हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? कि उसकी स्वयं की वीर्य शक्ति के कारण हो रहा है ना? जैसे हमारे शरीर में सारे तंत्र एकदम प्रॉपरली काम करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स। किडनी का काम करती है, लीवर का काम करता है ना। इंटेस्टाइन अपना काम करते हैं। तो सारा काम कौन करवा रहा है? कि उस शरीर की वीर्य शक्ति वो सब काम करा रही है। और आत्मा की सारे गुण प्रॉपर, सारी शक्तियां प्रॉपर काम कर रही हैं। वो किस कारण से कर रही हैं? कि उसमें एक वीर्य शक्ति है, इसलिए सब काम सिस्टमेटिक हो रहा है। मुझे सम्यक दर्शन करना है तो मुझे पर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन नाम का गुण मेरे अंदर है। वो दर्शी शक्ति वाला दर्शन नहीं पकड़ना आरती जी, दर्शी शक्ति वाला दर्शन नहीं। कौन सा वाला दर्शन? जो सुख गुण में पढ़ा था ना हमने। सुख गुण में श्रद्धा और चारित्र दोनों गुण आ जाते हैं। याद है कि भूल गए? याद है ना पुष्पा आंटी? 2 चीजें पढ़ी थी कि सुख गुण में 2 शक्तियां और आ जाती हैं। कौन कौन सी? चारित्र शक्ति और श्रद्धा शक्ति, है ना। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण दोनों सुख गुण में ही आते हैं। तो वो जो सम्यक दर्शन मुझे करना है तो वो मेरा ही गुण है। तो उस गुण का परिणमन पर द्रव्य के कारण नहीं होगा, स्वयं की वीर्य शक्ति के कारण होगा, है ना। हम पर पदार्थ के कर्ता तो नहीं है, किंतु मुझे सम्यक दर्शन करना है तो किसकी जरूरत है? देव शास्त्र गुरु की जरूरत है कि नहीं, स्वयं में ही ऐसा वीर्य विद्यमान है कि स्वयं उस सम्यक दर्शन पर्याय को कर सके। दर्शन तो गुण है, श्रद्धा तो गुण है, और सम्यक दर्शन ये पर्याय है। तो पर्याय का परिणमन किसके कारण होगा? कि गुणों में ऐसी शक्ति है कि उसका परिणमन हो जाए। रजनी जी समझ में आ रही है ना? कि गुणों में ही ऐसी शक्ति है कि उसका परिणमन हो जाए। अभी हम गुणों की खबर नहीं है, इसलिए हमारे गुणों का विकारी परिणमन चल रहा है। अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ऐसी पर्याय चल रही है। और जब हमें उस गुण की खबर हो जाएगी तो वो श्रद्धा गुण का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ऐसा परिणमन होने लगेगा। आग को गर्मी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। पानी को ठंडा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है ना। उसका स्वयं का परिणमन स्वयं से हो रहा है। हाँ आरती जी बोलिए। भाभी कल आपने ना एक चीज बताई थी कि पुरुषार्थ और वीर्य गुण पर्यायवाची शब्द है आपस में। तो वीर्य गुण तो मेरे अंदर में है, पर पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है, पर्यायवाची नहीं है। वीर्य गुण की पर्याय, जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, वो वीर्य गुण की ही पर्याय है। वीर्य गुण का परिणमन है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। वीर्य, हम अभी हमारा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है? पर द्रव्यों में जा रहा है। जब हम पुरुषार्थ अपनी आत्मा में करेंगे तो वो सम्यक पुरुषार्थ होगा ना। जो पुरुषार्थ हर जीव पुरुषार्थ करता है, हर द्रव्य पुरुषार्थ करता है, पर वो किस तरफ पुरुषार्थ कर रहा है ना। पुरुषार्थ हम नाम बहुत सुनते हैं, 5 समवाय में भी सुनते हैं, स्वभाव, होनार का। तो सब में, इसमें भी पुरुषार्थ नाम का जो समवाय है, तो वो पुरुषार्थ वीर्य गुण की ही पर्याय है।
इसलिए हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, क्योंकि हम में वीर्य नाम का गुण है। ठीक है, चलिए आगे हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति बहुत अच्छी शक्तियां हैं दोनों, मतलब खुश हो जाने वाली शक्ति है। पढ़ते हैं प्रभुत्व शक्ति का लक्षण क्या है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या लक्षण बताया है, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, है ना। एक बार फिर से बोलते हैं, अखंडित प्रताप, ये एक याद करो, एक शब्द अखंडित प्रताप, स्वातंत्रशालित्व ये दूसरा, और लक्षणा प्रभुत्व शक्ति ही। दो चीजें हैं प्रभुत्व शक्ति में, अखंडित प्रताप, स्वातंत्रशालित्व। ऐसा जिसका लक्षण है वो प्रभुत्व शक्ति है। समझ में तो नहीं आया? समझना है इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। क्या लिखा, अखंडित, देखिए इसका अर्थ लिखा है, प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना लक्षण है जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान के लिए, है ना। भजन में है ना, प्रभु हम सब का ए, तू ही है तारन हारा रे, तू ही है तारन हारा रे। तो ये भक्ति किसकी है? भगवान की भक्ति है। भगवान को भी प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रतापवंत हैं और वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, प्रभु शब्द का अर्थ ही होता है कि जिसका प्रताप अखंडित हो। अखंडित शब्द का क्या अर्थ है कि आज तो बहुत वो फेमस है, प्रतापवंत है, किंतु कल प्रतापवंत नहीं रहेंगे। आदिनाथ भगवान पहले तो प्रतापवंत थे, किंतु अजितनाथ भगवान आ गए तो आदिनाथ भगवान का प्रताप थोड़ा कम हो गया। महावीर, अभी हम किसका शासन काल चल रहा है कि महावीर भगवान का शासन चल रहा है, तो महावीर भगवान तो बहुत प्रतापी हैं, किंतु आदिनाथ भगवान थोड़े कम प्रतापी हो गए क्योंकि बहुत समय पहले हो गए थे। कैसा प्रताप है? अखंडित प्रताप है, इसलिए वो भगवान है। और दूसरी, स्वतंत्रता से संपन्न है, उन्हें अपने प्रताप के लिए पुष्पा आंटी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दूसरा, उन्हें अपने प्रताप के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, स्वतंत्र हैं, इसलिए वो प्रभु हैं, है ना। ये भगवान के लिए बात हुई। कोई राजा हो, राजा को बोलते हैं ना प्रभु, राजा को भी बोलते हैं। तो क्यों राजा प्रभु है? कि वो बहुत प्रतापशाली है, उसके सारे नगर के नागरिक उसकी सेवा, उसको देखते ही उनका रूप बनता है। वो सारे मतलब एक बोलते हैं ना, ग्लो होता है, प्रतापित होते हैं वो, इसलिए राजा हैं। और दूसरे क्यों हैं वो राजा प्रभु? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी राजा के अधीन नहीं है वो, इसलिए वो राजा को हम प्रभु बोलते हैं। तो भगवान प्रभु है, राजा प्रभु है, और मैं कैसा हूं? दीन हूं, अनाथ हूं, पामर हूं। कि नहीं भाई, ये प्रभुत्व शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए मैं भी कैसा हूं? प्रतापवंत हूं। मैं भी कैसा हूं? स्वतंत्र हूं। कौन सी शक्ति बता रही है? कि मुझ में प्रभुत्व शक्ति है ना, इसलिए मैं बहुत प्रतापित व्यक्ति हूं। हम तो छोटी छोटी सी बातों में दीन हो जाते हैं। किस बात में? अरे क्या करें, हमारी सैलरी इतनी नहीं है, अरे क्या करें, शरीर साथ नहीं देता है, अरे क्या करें, बच्चे साथ नहीं देते हैं, अरे क्या करें, समाज में कोई जानता नहीं है। कितनी दीनता के लिए हमने अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं, कितनी तरीके से अपने को दीन मानते हैं। अरे मुझ में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं इसलिए दीन हूं, पामर हूं। तो क्या कह रहे हैं? ये सब गलत है। कैसे हैं हम? प्रतापवंत हैं, और प्रताप अखंडित प्रताप है। निगोदिया जीव में ये प्रभुत्व शक्ति है। बीना आंटी,
निगोदिया जीव भी राजा से कम नहीं है, इसका मतलब है ना। हमारे यहाँ कहते हैं ना सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो सभी जीवों में, मैं तो अपनी आत्मा की बात करूं तो मैं प्रतापवंत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, वैसे ही हर जीव भी प्रतापवंत है और स्वतंत्र है। इसलिए न मुझे किसी की जरूरत है, न अन्य जीव को मेरी जरूरत है। वो स्वतंत्र हैं और मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन सी शक्ति मेरे अंदर है? प्रभुत्व नाम की शक्ति मेरे अंदर है। इसलिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों दीन होना, क्यों पामर होना? जैसे भगवान है डिट्टो हूबहू मैं वैसा ही हूं। क्यों शक्ल पे 12 बजाएं, क्यों दुखी हो हम, है ना। दुखी रहने सुन का के इतनी कारण, खुशी हो जाती है एकदम, हाँ वास्तव एकदम में, उछलने लगता है, अंदर से उछल, हाँ अंदर लिटरली से मैं एकदम उछल पढ़ा आता रही, है। हाँ अंतर से उछल, मैं पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ ना। ये कल मैंने पढ़ा था तो मतलब ये गूज बम्स आ जाते एकदम खुशी की, अरे मैं कितना हाँ, दीन होकर घूम रहा हूँ, और जबकि सही मैं बात है। प्रतापवंत पदार्थ हूँ, मैं क्यों दुखी रहूं? मैं बचपन में क्यों दुखी, जवानी में, बुढ़ापे में क्यों दुखी, क्यों डिपेंडेंसी है मुझे? अरे मैं खुद स्वतंत्र प्रतापवंत पदार्थ हूं। अपने को शरीर मानते हैं ना, इसलिए फिर दीनताहीनता आती है, क्योंकि शरीर में जन्म जरा सारी चीजें आती है, रोग आता है शरीर में, तो हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो अपने आप को रोगी मानेंगे, अपने को दुखी मानेंगे, पामर मानेंगे। किंतु अपने को आत्मा मानेंगे तो कभी भी दीनता नहीं आएगी। दीनता से मुक्ति दिलाने वाली एक शक्ति है, वो प्रभुत्व शक्ति है, और वो शक्ति संपन्न आत्मा में हूं, है ना। अब अखंडित प्रताप समझ में आया ना। अखंडित मतलब तीनों काल में खंडित नहीं हो। अरे हम अगले भाव में नरक में चले गए तो कोई बात नहीं, प्रभुत्व शक्ति है, जाएगा नहीं कोई भी नरक में, गारंटी है ना। चले गए तो कोई बात नहीं, प्रभुत्व शक्ति है। अखंडित प्रताप है मेरा और स्वतंत्र हूं। जो प्रतापवंत है वो स्वतंत्र है ना। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि जब मैं अपने आप को संपन्न मानूंगा तो मुझे किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ डाली, अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना लक्षण है जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है ना। अच्छा एक बात बताएं कि हमने अभी 3-4 चीजें, 3 शक्तियां पढ़ी जिनके लक्षण बताए थे। एक तो ये प्रभुत्व शक्ति है और 2 शक्तियां और पढ़ी थी। कोई बता सकता है फटाक से 3 शक्तियां और तीनों शक्तियों के लक्षण? हाँ रजनी जी बोलिए। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करिए रजनी जी। चलिए और कोई बता सकता? हाँ बोलिए। जीवत शक्ति तो लक्ष्य है और चिति शक्ति लक्षण है। हाँ और दूसरी शक्ति? और ये जीव अभी बताया जो आपने, प्रभुत्व शक्ति अखंड है, तो ये भी मतलब लक्षण ही है, मतलब हाँ ये इसका लक्षण है। यहाँ लक्षण शब्द आया ना, जो इसमें जो मेन शब्द दे रखा है वो लिखा है ना, अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति। एक तो बताई आपने जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति का लक्षण बताया था चेतना या चीती शक्ति। दूसरी हुई प्रभुत्व शक्ति जिसका लक्षण बताया है अखंडित प्रताप होना और स्वतंत्र होना। एक शक्ति और रह गई जिसका लक्षण बताया था, जल्दी से बता दीजिए कोई भी। नहीं चीती शक्ति तक का लक्षण, चीती शक्ति का लक्षण क्या बताया था? ज्ञान दर्शन, है ना। वो उसके भेद पर लक्षण शब्द आया था अमृतचंद्र आचार्य देव के में। सुख शक्ति के लिए अनाकुलत्व लक्षण रूपा सुख शक्ति,
सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता जिसका लक्षण है वह सुख शक्ति है ना। 3 शक्तियों में लक्षण की बात की थी, जीवत्व शक्ति में, सुख शक्ति में और यहाँ पर अब प्रभुत्व शक्ति में। जीवत्व शक्ति का लक्षण चीति शक्ति, सुख शक्ति का लक्षण अनाकुलता। अनाकुलता और निराकुलता में अंतर भी बताया था, याद आ गया अभी? अब तो सबको याद आ गया होगा, है ना। अनाकुलता और निराकुलता में अंतर बताया था जब सुख शक्ति की बात की थी। और अब आज ये तीसरी शक्ति पड़ी, प्रभुत्व शक्ति। कोई प्रभु है, कोई राजा है, कोई भगवान है, ऐसा किस लक्षण से हम जान सकते हैं कि वो बहुत प्रतापी है और वो स्वतंत्र है। ये प्रभुता का लक्षण है। इसलिए बताया कि प्रभुता का मापदंड 2 ही चीजें हैं, कि वो स्वतंत्र हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, और प्रतापवंत हो। देखो, दोनों में से एक चीज हो तो भी काम नहीं बने। खाली स्वतंत्र हो किंतु उसका प्रताप नहीं हो। स्वतंत्र तो कौन हो सकता है? कोई गरीब भी हो किंतु वो भी स्वतंत्र की नहीं, ठीक है मुझे जरूरत नहीं है जितना, किंतु वो प्रतापवंत नहीं है। कोई प्रतापवंत तो है राजा, किंतु हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहे दूसरे पे, तो वो भी प्रभु नहीं है। तो दोनों चीजें, प्रतापवंत, तो प्रताप का अर्थ समझ में आ रहा है ना? तेज, मतलब ये शारीरिक तेज की बात नहीं है, ग्लो करना, ये प्रताप नहीं है ना। हर दृष्टि से प्रतापवंत होना, वो प्रताप का लक्षण है। और दूसरा स्वतंत्र होना, ये प्रभुत्व शक्ति का लक्षण है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अब इसमें से ग्रंथ में से, समयसार ग्रंथ में से पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है उन्होंने, और उसके बाद में चर्चा। अच्छा, दूसरी एक चर्चा और, कि ये प्रभुत्व शक्ति किस किस में है? द्रव्य में विद्यमान है, गुण में विद्यमान है और निर्मल पर्याय में विद्यमान है। मतलब ज्ञानी की परिणति में भी प्रभुत्व शक्ति है, किंतु अज्ञानी की पर्याय में प्रभुत्व शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे प्रभुत्व शक्ति संपन्न आत्मा का परिचय नहीं है, इसलिए पर्याय में वो शक्ति प्रकट नहीं हुई है। जिसे उस शक्ति का परिचय हो जाएगा, उसकी पर्याय में भी वो शक्ति प्रकट हो जाएगी, है ना। इसलिए इस बात को नहीं भूलना है। प्रभुत्व शक्ति किसमें है? द्रव्य में है, गुण में है, हर शक्ति में इसका रूप है। और निर्मल पर्याय में भी प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है ज्ञानियों की। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़िए। सुलेखा दीदी पढ़िए अर्थ। प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं: अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णतः समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ, जिसमें रंच मात्र भी दीनता न हो, जिसे पर के संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता है। कितनी अच्छी परिभाषा लिखी देखो। अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न, पूर्णतः स्वतंत्र, रंच मात्र भी दीनता न हो, जिसे पर के संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता न हो, है ना। ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, ये सिर्फ ये ही मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, अरे आप सब कुछ हो, आप कुछ नहीं हो। तो ये मोटिवेशन करने की पद्धति अभी नई शुरू नहीं हुई है। अमृतचंद्र आचार्य देव तब से हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम दीन नहीं हो, प्रभुता संपन्न पदार्थ हो। रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। निर्मल परिणमन के लिए भी मुझे पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए मुझे दूसरे राजा की जरूरत नहीं है। अर्थात पर्याय में भगवान बनने के लिए मुझे दूसरे भगवान की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बना बनाया भगवान हूं। बस उस पर दृष्टि करनी है।
पढ़िए बेला भाभी आगे। अपना भगवान आत्मा अपना भगवान आत्मा भी एक ऐसा ही प्रभु पदार्थ है, अनंत प्रभुता से संपन्न, महिमावंत है, अखंडित प्रतापवंत है, पूर्णतः स्वतंत्र समर्थ पदार्थ है, क्योंकि वह प्रभु शक्ति से संपन्न है। उसमें और उसके असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में और उसकी निर्मल पर्यायों में प्रभुत्व शक्ति का रूप विद्यमान है। इस कारण यह भगवान आत्मा प्रभु है, उसके असंख्य प्रदेश प्रभु है और अनंत गुण प्रभु है और उसकी अनंत निर्मल पर्याय भी प्रभु है। हाँ, मतलब ये बात से हमें चूकना नहीं है। हम ये शक्ति पढ़ रहे हैं तो ये शक्ति पूरे द्रव्य में व्याप्त है, अन्य शक्तियों में व्याप्त है। ज्ञान शक्ति प्रभु शक्ति है, ज्ञान शक्ति में भी प्रभुता का रूप है, क्योंकि ज्ञान शक्ति भी स्वतंत्र है। सुख शक्ति में प्रभुता शक्ति का रूप है। क्यों है? क्योंकि सुख शक्ति स्वतंत्र है ना। हर शक्ति में ऐसे लगा ले। जीवत्व शक्ति में प्रभुत्व शक्ति का रूप है, क्योंकि जीवत्व रहना मेरा स्वतंत्र, जीवत्व शक्ति स्वतंत्र है ना। हर शक्ति स्वतंत्र है क्योंकि उसमें प्रभुत्व शक्ति का अंश है। हमें पता है, लगता क्या है कि ये कोई शक्तियों में अलग से क्या चर्चा करी, ठीक है, किंतु जो साइंटिस्ट बनते हैं ना कभी, वो कैसे बनते हैं कि उस चीज को डीप में सोचते हैं। हम अपने डॉक्टर क्यों डॉक्टर हैं? क्योंकि वो शरीर की एक एक एक्टिविटी को समझते हैं कि क्या कर रही है किडनी, लिवर क्या कर रहा है, इसलिए वो इतने उच्च कोटि के डॉक्टर बन जाते हैं। और ज्ञानी कैसे बनते हैं कि वो अपनी शक्तियों के बारे में समझते हैं, डीपली समझते हैं, इसलिए वो ज्ञानी बन जाते हैं। डॉक्टर भी ज्ञानी है। किसका ज्ञानी है? शरीर का ज्ञानी है। और मुझे ज्ञानी बनना है। कौन सा ज्ञानी बनना है? आत्मा का ज्ञानी बनना है, जीव का ज्ञानी बनना है ना। तो सारी शक्तियां है, इसलिए आत्मा का कार्य इतना प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, मशीन्स चलती है, मशीनरी, तो सब चीजें पता है। मतलब ये आजकल इतना ज्यादा देखते हैं बच्चे, वो देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी, एक अभी कोई सी वीडियो देख रहे थे तो उसमें कि बहुत बड़ी वहां पर 1000 किलो मिठाई रोज बनती है, कोई सूरत की फैक्ट्री थी। तो इतना प्रॉपर काम कि जिसका काम है जिस समय पे उसमें मावा डालना, वो उस मशीन में उस समय मावा डाल रहा है। अगला वाला है, उससे पता है कि मुझे इस समय मावे में चीनी डालनी है, वो उस समय। तो हजारों किलो मिठाइयां प्रॉपर बन रही है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना काम प्रॉपर कर रहा है। तो आत्मा में, आत्मा का काम इतना आराम से क्यों चल रहा है? क्योंकि हर शक्ति स्वतंत्र रूप से अपना काम प्रॉपर कर रही है ना। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। रेखा जी पढ़िए। इस प्रकार की कोई और पढ़िए। सुनीता आंटी पढ़िए। इस प्रकार की अनंत प्रभुता से संपन्न भगवान आत्मा तू स्वयं है, मैं स्वयं हूँ, हम सब स्वयं हैं। ऐसा जानकर हे आत्मन तू अपनी प्रभुता को पहचान। ऐसा करने से तेरी वर्तमान पर्याय में विद्यमान पामरता समाप्त होगी और प्रभुत्व शक्ति का निर्मल परिणमन होकर तेरी पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब विभुत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ, इस प्रभुत्व शक्ति के पढ़ने से लाभ क्या है कि ये जानना कि मैं अनंत प्रभुता संपन्न स्वयं हूँ। ऐसा जब मानेंगे तो पर्याय में भी पामरता खत्म होकर प्रभुता प्रकट हो जाएगी, है ना। यहाँ पर जब गुरुदेव की चर्चा पढ़ रही थी मैं, तो गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया कि क्या ज्ञानी अपने आप को पामर नहीं समझते हैं? जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव हैं,
उनकी पर्याय में पूर्ण प्रभुत्व शक्ति है या अभी भी उनकी पर्याय में पामरता है? उन्होंने, वो शिष्य ने जिसने प्रश्न किया उसने लिखा कि कार्तिकेयानुप्रेक्षा में ऐसा कहा कि ज्ञानी अपने को तृण के समान मानते हैं। तो अभी तो आप कह रहे हो कि प्रभुता संपन्न हूं, और कहा ज्ञानी भी अपने को तृण के समान मानते हैं, इतना पामर मानते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ज्ञानी अपने को द्रव्य से प्रभुता संपन्न मानते हैं, किंतु पर्याय में अपने को पामरता, मेरे थोड़ी पामरता शेष है, ऐसा मानते हैं। द्रव्य और पर्याय की संधि करना उन्हें आता है ना। अगर अपने को पामर नहीं माने तो भगवान की स्तुति नहीं करें, है ना। भगवान की स्तुति हम कैसे करके करते हैं कि भगवान आप सब कुछ हैं और मैं कुछ भी नहीं हूं, और भक्ति में इसमें कोई दोष भी नहीं है। हम भगवान के सामने जाके अब कहें कोई बात नहीं, आप भी प्रभु हो, मैं भी प्रभु हूं, अब मैं आपकी भक्ति नहीं करता हूं, है ना। तो वो प्रभुता द्रव्य रूप से प्रभु हूं, किंतु पर्याय में पामरता विद्यमान है। ज्ञानी भी ऐसा समझते हैं। अगर ऐसा नहीं समझें, अपनी पामरता को नहीं पहचाने, तो हम प्रभु होने का पुरुषार्थ भी क्यों करें। अगर कपड़े को गंदा नहीं माने तो उसे साफ करने का पुरुषार्थ भी क्यों करें, और कपड़े को साफ नहीं माने तो भी साफ करने का पुरुषार्थ क्यों करें, है ना। इसलिए द्रव्य रूप से मैं प्रभु हूं, पर्याय में पामरता है, किंतु जब मैं द्रव्य स्वरूपी आत्मा को प्रभु समझूंगा तो पर्याय में भी पामरता नष्ट हो जाएगी। देखो एक गाथा है ना समय सार की कि मैं जो जानता मैं शुद्ध हूं, तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते एकदम ही विचार आया, जो जानता मैं प्रभु हूं वह प्रभुता को प्राप्त हो, जो जानता मैं दीन हूं वह दीनता को प्राप्त हो, है ना। उसमें तो है जो जानता मैं शुद्ध हूं, और अपने को क्या समझना, जो जानता मैं प्रभु हूं वो प्रभुता को प्राप्त हो। मतलब जो द्रव्य से अपने आप को प्रभु प्रतापवंत स्वतंत्र पदार्थ मानेगा वो पर्याय में भी प्रभु बन जाएगा, और जो अपने को पर्याय में दीन, अपने को द्रव्य से दीनहीन दुखी मानेगा तो उसकी शक्ल पे भी 12 बजे रहेंगे हमेशा। दुखी दुखी, अरे मुझसे ज्यादा दुखी कौन। सबसे ज्यादा अभी की प्रॉब्लम ही ये है कि अपने आप को दुखी मानते हैं। आज है ना, सब लोग अपने आप को दिन भर प्रभु मानने की कोशिश करना, किसी के सामने दीनता नहीं। कोशिश तो करके देखिए एक बार, देखना खुद में ही कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं दीन नहीं हूं, मैं प्रभु हूं। ऐसा अंदर में मानोगे ना, बाहर से ही, चलो बाहर से शुरू करो कि मुझ में दीनता नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। अभी हम एक एक चीज के लिए रहते हैं ना कि अरे कोई खाना दे दो, अरे कोई दवाई दे दो। आज स्वतंत्र रहने की कोशिश करना। क्या स्वतंत्र? कि मैं स्वतंत्र, अपने आप हाथ पैर चलने लगेंगे। हमको क्यों दीनता दिखती है? क्योंकि घर में 2-4 नौकर दिखते रहते हैं ना, इसलिए दीनता रहती है। अब लगता है कोई नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, उठ के पानी ले लेना बहुत अच्छा लगेगा। बाहर में भी दीनता नहीं चाहिए और आत्मा में तो दीनता है ही नहीं। मैं प्रभुता संपन्न पदार्थ हूं, है ना। ऐसा विचार करना ये प्रभुत्व शक्ति है। और हमारा समय हो गया, हम विभुत्व शक्ति की चर्चा पे पहुंच ही नहीं पाए। सोचा था मैं, मतलब सोचती तो हूँ कि 2 शक्ति ले लें, पर हो नहीं पाती है। ठीक है, इससे ज्यादा आज विभुत्व शक्ति लेंगे भी नहीं। एक बार प्रभुत्व शक्ति किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? देखकर बताएं, बिना देखे बताएं। सुशीला आंटी, प्रभुत्व शक्ति किसे कहते हैं? लक्षण क्या है प्रभुत्व शक्ति का? हाँ, अनम्यूट करिए सुशीला आंटी। चलिए बीना आंटी आप बताइए। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। हाँ, वेरी गुड। पहला लक्षण, मैं प्रभु हूँ क्योंकि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। वेरी गुड। और क्या है प्रभुता का लक्षण? दूसरा लक्षण,
अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से मैं प्रभुत्व हूँ, इसलिए प्रभुत्व शक्ति। वेरी गुड। मैं अखंडित प्रतापवंत पदार्थ हूँ, मैं स्वतंत्र पदार्थ हूँ, इसलिए जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ या मैं प्रभु हूँ, है ना। जो गुरुदेव का शब्द आता है भगवान आत्मा, वो प्रभुत्व शक्ति की ही देन है। आत्मा तो हम सब हैं, किंतु प्रभु आत्मा क्यों है? क्योंकि हम में प्रभुत्व शक्ति है। पुष्पा आंटी समझ में आया? भगवान आत्मा गुरुदेव बोलते, भगवान आत्मा लगता है सुन सुन के ऐसे हो गए, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। अरे भगवान आत्मा, भगवान से बड़ा कौन है दुनिया में? तो मुझसे बड़ा कौन है दुनिया में? तो ऐसी प्रभुत्व शक्ति मुझ में विद्यमान है। आज दिन भर अपने को प्रभुता संपन्न मानने की कोशिश करें। कल विभुत्व शक्ति की चर्चा हम करेंगे। और अब मैं कल से कमिटमेंट नहीं करूंगी कि हम आज 2 शक्तियां पढ़ेंगे कि 1 शक्ति पढ़ेंगे, क्योंकि जो बोलते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो कल से विभुत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमो का मंत्र।